हाँ जी। मयंक भाई कैसे हो? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। देखो, सही उत्तर वही दे सकता है जो सही है। इसमें कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ये सूत्र है। तो आपके भीतर है ना, तीन चीज है। एक है आपका शरीर, एक है आपका मन, बुद्धि, अहंकार, ये सारा कुछ, और एक है आत्मा। तो आपका उत्तर ज्यादातर कहाँ से आएगा? प्रभु जी ज्यादातर तो मन से ही आता है उत्तर। है ना, मन से आता है, बुद्धि से आता है, शरीर से आता है। आप कहोगे कि ठंडी अच्छी है या गर्मी? बताओ। तो ठंड के मौसम में गर्मी अच्छी है, और गर्मी के मौसम में ठंडी अच्छी है। ये उत्तर जो है ना, शरीर से आया है। कुछ समझ में आया? जी प्रभु जी, ये शरीर के अनुभव के अनुसार उत्तर आ रहा है। हाँ। वैसे ही मन है, मान्यताएं हैं, ये सारा कुछ उसी में से आ रहा है। तो आप तीन हो, एक नहीं हो। है ना? और आपके उत्तर ऐसे ही है। तो तीनों में से सही कौन है? तो तीनों में से जो है ना, आत्म तत्व वही सही है। वहां से जो उत्तर आता है ना, ज्ञान से जो उत्तर आता है, बोध से जो उत्तर आता है, वही सही है। तो जो शरीर से उत्तर आता है वो बराबर नहीं, मन से आता है वो भी बराबर नहीं। तो सही सवाल का जवाब चाहिए, और सही जवाब चाहिए तो सही को सवाल करो। कुछ समझे? जी प्रभु जी। है ना? तो आत्मस्थ जो है उसे सवाल करो। जो ये सारे झमेले में पड़ा है ना, संसार के, मन के, बुद्धि के, शरीर के, इसमें जो सारा लिप्त है माया में, उससे सवाल करोगे ना तो उसका जवाब वहीं से वैसा ही आएगा। आपको कभी भी सही जवाब, सही उत्तर मिलेगा ही नहीं जो आपके भीतर शांति पैदा करे। इसमें कुछ कहना चाहोगे, पूछना चाहोगे? जी प्रभु जी, ये तो प्रभु जी उत्तर जब आएगा तो प्रभु ये तो निरंतर चिंतन से ही आएगा प्रभु जी। बाकी तो सारा जो भी उठ रहा है वो तो प्रभु जी दिख रहा है सामने से। अंदर हम्म। जो निरंतर चिंतन जब चलता रहेगा प्रभु जी, उसी से ही प्रभु जी जो है बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। हाँ ये जी, मेरा खुद का अनुभव है प्रभु जी। बराबर। हेलो प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। प्रभु जी, आत्मा का तो कोई प्रश्न होता नहीं है। बस यही है कि शांत बैठ जाएं तो उसका उत्तर चिंतन करें तो जो अंदर से आ जाए। बाकी तो हाँ मन बुद्धि इंद्रियों से क्वेश्चन तो सारे वहीं से आते हैं हमारे। हाँ, वहीं से ही आते हैं और वहीं से ही उत्तर आता है। लेकिन जो आत्मस्थ हो गया है ना, उसके ही उत्तर, वो जब उत्तर देना चाहे तो ही सही होता है। क्योंकि वो सेंटर है ना, जो सेंटर में स्थित हो गया है वो उत्तर नीचे उतर कर देगा, लेकिन आता है वहीं से। है ना? तो ऐसा फिर है। तो कोई प्रश्न बचेगा ही नहीं। अगर मन बुद्धि इंद्रियों से हम अगर क्वेश्चन कर रहे हैं तो वो गलत हाँ हो रहा है, तो फिर हमारा तो कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। हाँ, प्रश्न बचता ही नहीं। तो आत्मस्थ जो हो गया है ना, उसके कोई प्रश्न होते ही नहीं। और अगर आपको सही उत्तर चाहिए ना, तो जो आत्मस्थ हो गया है ना, उससे उत्तर मांगो। है ना? ऐसा है। ये तो प्रभु जी खत्म ही नहीं होते। मन बुद्धि इंद्रियों से तो क्वेश्चन खत्म ही नहीं होते। बराबर है, सही पकड़ा आपने। कि उसका कभी वो चेन है, चेन चलता ही रहता है। प्रश्न उत्तर, प्रश्न उत्तर, अनंत काल तक चलता रहता है। तो ऐसा है। आत्मा में स्थित होने के लिए अभी तो टाइम लगेगा प्रभु जी। शिष्य इसमें क्षण मात्र का भी देरी नहीं होता है। वो आप मुझे पता है, वो जो सत्पुरुष होते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं प्रभु जी। तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अब जितना हमसे हो सकता था हमने कर लिया और कर रहे हाँ हैं। बाकी सत्पुरुष की कृपा होगी तो ये सारे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, तो आत्मा में स्थित हो जाएंगे आपकी हाँ कृपा जी, से। हाँ जी। जी, वो भी जाएंगे। है ना? सबसे बड़ा क्वेश्चन ना प्रभु जी अहंकार का है। अहंकार जो है ना, मैं और मेरा, वो छूटता ही नहीं है।
वो छूट जाए ना। अभी आप कितना समझा रहे हो, समझ में भी आ रहा है, फिर भी लगता है कि कहीं है अहंकार छुपा हुआ अभी भी। वो चला जाएगा। ये एकादशी कर रहे हो ना, उसकी वजह से सारा कुछ चला जाएगा, इसीलिए तो एकादशी। तो शशि भाई हम दिख रहे हैं? जी प्रभु जी। कोई नहीं, आज एकादशी है और सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ध्यान से सुनना, सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी के घर परिवार वालों का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी के जीवन से जो भी दुख है, पीड़ा है, तकलीफ है, समस्या है, वो जल्द से जल्द दूर हो और भगवान भजने का सुख सभी को प्राप्त हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी की मनस्थिति शांत हो, सभी आत्म तत्व में स्थित हो, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सभी के सभी प्रकार के शुभ संकल्प पूर्ण हो और परमात्मा की अखंड कृपा, उनकी अखंड प्रसन्नता आप सभी पर बनी रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना करते हैं। सब तन से, मन से और धन से सभी प्रकार से सुखी हो, ऐसा बहुत बहुत आशीर्वाद है। सभी के घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहे, ऐसा भगवान से प्रार्थना है और बहुत बहुत आशीर्वाद है। तो ठीक है। जी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रभु जी। नमस्ते। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, नमस्ते। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। प्रभु जी सुख साता है आज की। क्या कह रहे हो? कह रही हूँ एकादशी व्रत है ना, उसकी सुख साता है क्या? हाँ, सुख साता यानी आपका मतलब स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है क्या? धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रभु जी नमस्ते। आपको देखे तो एक प्रश्न आया मुझे, पूछू हाँ, क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। जैसे अभी आप आत्मस्थ रहते हो ना प्रभु जी, हम्म। तो हम जैसे फ्री टाइम रहते तो जैसे कुछ ना कुछ विचार चलता है ना, तो ये हाँ, आत्मज्ञानी के मन में क्या चलता है? ऐसे मेरे को आपको देखने से आया कि आपको भी समय मिलता होगा, तो आप क्या करते हो? क्या सोच आती होगी आपको? देखो, जब हम इसमें उलझे नहीं होते हैं ना, हाँ प्रभु जी। तब हम परमात्मा में उलझे होते हैं। अच्छा। और जब हम इसमें उलझे होते हैं ना, हाँ। तब भी हम परमात्मा में ही उलझे होते हैं। अच्छा। तो 24 घंटे हम जो है ना, परमात्मा में हाँ। ही स्थित रहते हैं। हाँ। ये तो जो ये मशीन है ना, हाँ ये गुरु जी। मशीन सिर्फ यहाँ पर काम करता है, बाकी कुछ नहीं। बाकी हम तो वहीं पर ही हैं। अच्छा।